नमस्कार मेरे प्यारे लर्नर्स। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आइए थोड़ा सा 10-15 मिनट का समय निकाल के देख लीजिए आज का जो चर्चा है, हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट अ लेसन प्लान, डेमो प्लान। चूँकि लेसन प्लान थोड़ा इजी होता है, बट जो डेमो प्लान है उसको प्रेजेंट करना थोड़ा सा टफ होता है। मैंने सोचा थोड़ा टाइम निकाल के एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आप लोग को थोड़ी सी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो आइए 2 लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है किसी में कोई कमी नहीं, आखिर आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। अब तो डायरेक्ट मैं शुरू करूंगा। इसके लिए आप लोगों के लिए मैं कुछ डमी किट्स वगैरह बना रखी है, उसको दिखाऊंगा और उसकी सहायता से आपको मैं डेमो करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को ट्रांसफार्मर आयल का ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ परीक्षण करने का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। इस प्रदर्शन के पश्चात आप इन औजार उपकरणों और कच्चे सहायक सामग्री के प्रयोग करके तथा सभी क्रम और चरणों को उसकी सुरक्षा और सावधानियों के साथ ध्यान में रखते हुए पालन करते हुए इस प्रदर्शन ट्रांसफार्मर आयल के ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ का परीक्षण करने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए अब मैं आपको इस प्रदर्शन में प्रयोग होने वाले यानी इस प्रदर्शन को करने के लिए कौन कौन से टूल्स, मटेरियल, इक्विपमेंट इस्तेमाल करने होंगे उसको मैं क्रम वाइज और उसके कार्य के अनुसार बताता हूँ। तो सबको जैसा कि आपको पता है, ट्रांसफार्मर आयल ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ की परीक्षण करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक ट्रांसफार्मर आयल टेस्टिंग किट, जिसको संक्षेप में कहते हैं बीडीबी टेस्टिंग। ये 0 से 60 किलो वोल्ट तक इससे मेजर कर सकते हैं। ये ऑन है, ये ऑफ है। उसके बाद सबसे पहले एक चाहिए जो ट्रांसफार्मर ऑयल किट के अंदर ही होता है, बीडीबी किट के अंदर ऑयल कप, जिसमें हम ऑयल को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए एक प्लायर, वायर वगैरह काटने के लिए या कोई नट वगैरह कुछ खोलना टाइट करना, उसके लिए हमेशा रहना चाहिए अपने पास। एक चाहिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ और एक आपके पास ये टेस्टर, नियॉन टेस्टर होना चाहिए। इससे हम फेज की उपस्थिति का पता लगाते हैं। एक आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। ये भी वोल्टेज वगैरह मेजर करने के लिए हमें चाहिए। और उसके बाद चूंकि ये वेरी हाई वोल्टेज है तो इसको लिए आपको एक चाहिए रबर मैट। यह है एक रबर मैट जिस पे हम खड़े होकर इस प्रैक्टिकल को या इस प्रदर्शन को करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए, क्योंकि आपको ऑयल का काम करना है, ऑयल केमिकल होता है, उससे आपको त्वचा बची रहे, उसके लिए आपको एक चाहिए हैंड ग्लव्स। ये केमिकल रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स है। उसके बाद आपके पास एक फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए, क्योंकि हाई वोल्टेज है और वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज में काम करते समय स्पार्किंग भी होगा इसमें। तो उसके लिए हमें सेफ्टी का ख्याल रखते हुए फायर एक्सटिंग्विशर भी रखना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है ट्रांसफार्मर ऑयल। ये हम कहीं से सैंपल निकाल कर लाएंगे या जो आपके लैब में होगी उसको लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका
टूल्स इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल। अब बताए गए औजार, उपकरण और सहायक सामग्री का प्रयोग करने में मैं इस कौशल के सभी चरण, क्रम तथा सुरक्षा सावधानियों को पालन करते हुए करके बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर इस प्रदर्शन को करके दिखाऊंगा। मैं पहले आपको एक बार इसके प्रत्येक चरण को बता रहा हूं, फिर उसके बाद उसकी सावधानियों को बताऊंगा और फिर उसके पास हम पूरा कंबाइन करके देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसमें कौन कौन से चरण है उसको देखते हैं। ये देख लीजिए, ये आपका सर्किट डायग्राम है, कि बोले तो ये स्टेप के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है आपका ये सैंपल इकट्ठा करना है। स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1 ये है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है और ये आपका 4 है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले सैंपल एकत्र करना है। तो सैंपल एकत्र करने के लिए आप ट्रांसफार्मर से एकत्र करेंगे। स्टेप नंबर 2, ये जो कप है, इस कप का तैयार करना है और इसमें जो ये इलेक्ट्रोड है, इसके बीच की जो गैप है उसको भी हमें 2.5 mm रखना है, कम से कम गैप रखना है। टेस्ट कप को साफ करें और इसमें 2.5 mm गैप रखें। स्टेप नंबर 3, आप इसमें ऑयल को भरें। जो आपने ये टेस्ट कप तैयार किया उसमें आप ऑयल भरिए और 2-3 मिनट का इंतजार करिए, क्योंकि इस ऑयल में कुछ गैस के वायु के बुलबुले हो सकते हैं। उन बुलबुलों को हटने के लिए, ख़त्म होने के लिए 2-3 मिनट का इंतजार कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, 4 नंबर स्टेप। इसमें अब क्या करना है, ये आपने कर लिया, इसको यहाँ रख दिया। अब आपको धीरे धीरे वोल्टेज को, जो बीडीबी टेस्ट किट है उसमें फिट करने के बाद धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना है। वोल्टेज बढ़ाते समय 2 केवी पर सेकेंड के दर से बढ़ाना है, ज़्यादा तेजी से नहीं बढ़ाना है। और स्पार्क होने तक वेट करें और उसके बाद रीडिंग नोट करें। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 4। इस प्रदर्शन के स्टेप नंबर 3 बताइए, खुशारगण बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने स्टेप बताया। तो आइए अब हम इस प्रत्येक स्टेप की सावधानियां देख लेते हैं। इस प्रत्येक स्टेप की सावधानियां देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या था आपका? पहले स्टेप में तेल निकालते समय कचड़े को हटाना है, यानी जहाँ से तेल निकाल उसे कचड़े को साफ करके फिर आपको तेल हटाना है। शुरुआत का तेल ना लें, उसको निकल जाने दें, बाद का तेल लें। त्वचा, आप हाथ से सीधे तेल को टच ना करें, क्योंकि ये केमिकल होता है और ये नुकसान कर सकता है। इसलिए हाथ में केमिकल ग्लव्स, केमिकल रेजिस्टेंस ग्लव्स पहने। पानी या कोई अदर चीज, स्टेप नंबर 2 का सावधानी, पानी और कोई अन्य चीज इस टेस्ट कप के अंदर न जाने दें। इससे क्या होगा, ऑयल के जो बीडीबी है, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, वो प्रभावित हो जाएगा और रीडिंग सही नहीं आएगा। ये जो इलेक्ट्रोड है, इसका गैप मेंटेन रखें, मानक गैप होना चाहिए 2.5 mm। उससे ज़्यादा होगा तो फिर स्पार्क नहीं होगा और रीडिंग गलत आएगा। स्टेप नंबर 4 का क्या है? तेल हमेशा कप के दीवार के सहारे डालें। अब जो तेल डाल रहे हो वो हमेशा कप के दीवार के सहारे डालना है। अगर कप के बीचों बीच डालोगे तो क्या होगा, ये गलत बनाया है, ये दीवार के सहारे होना चाहिए। ठीक है, स्टेप आपको तेल हमेशा दीवार के सहारे डालना है।
नहीं तो बीच में डालेंगे तो हवा के बुलबुले बनेंगे और उससे आपकी रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। अगर इसमें कुछ कार्बन कण या हिलाना है तो इसको कांच के रॉड से हिलाएं या साफ करें। सुरक्षा नंबर 4, सुरक्षा इंटरलॉक, यानी जो बीडीबी टेस्ट किट का जो डोर होता है उसमें इंटरलॉकिंग स्विच होता है, उसको सुनिश्चित करें कि वो सही से काम कर रहा है और बीडीबी को प्रॉपर अर्थिंग से कनेक्ट करें। ठीक है। इस प्रदर्शन के चौथे चरण की सुरक्षा और सावधानियां क्या है? नचिकेता आप बताइए। बहुत अच्छी बात, आपने अच्छा बताया। तो आइए, मैंने आपको स्टेप और सावधानियां सुरक्षा बता दिया। अब हम उस स्टेप और सुरक्षा सावधानियों को एक साथ देखते हैं। तो कैसे देखेंगे एक साथ? स्टेप नंबर 1, तेल का सैंपल इकट्ठा करते समय ध्यान रखें कि तेल के निकालने का जगह वाल्व साफ सुथरा हो, उसको सफाई कर लें। शुरू के तेल को बह जाने दें, बाद के तेल को ही निकालें। ठीक है। टेस्ट कैप की तैयारी और गैप सेटिंग करते समय, टेस्ट कैप की तैयारी और गैप सेटिंग करते समय आप ध्यान रखें कि इस टेस्ट कप को ट्रांसफार्मर ऑयल से ही साफ करें, इसमें पानी न जाने दें। इस टेस्ट कप के इलेक्ट्रोड को आप हाथ से न छुएं, नंगे हाथ से छूने पे आपके हाथ के पसीने इसमें जा सकते हैं, जिसके कारण इसमें नमी हो सकती है। गैप, इलेक्ट्रोडों के बीच का मानक गैप ये मेंटेन करें। 3 नंबर में जब तेल भरना है, तेल भर के और थोड़ी देर के लिए रुकना है, उस टाइम पे ध्यान रखना है कि तेल हमेशा कप की दीवार के सहारे डालना है। बीच से डालेंगे तो हवा के बुलबुले बनेंगे, जिसके कारण रीडिंग समान नहीं आएगा। और यदि इसमें कार्बन के कण है, कुछ इसको साफ करना है या इसको मिलाना है या ऐसे कुछ साफ करना है, तो आप कांच की रॉड से साफ करेंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 4, जब आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, ब्रेक डाउन होते समय रीडिंग को नोट करेंगे। उस टाइम पे क्या करना है? ध्यान रखना है कि जो ये ऑयल टेस्टिंग किट है, इसका जो डोर लॉक है वो प्रॉपर काम कर रहा है। डोर को ओपन करने पे वो स्विच ऑफ हो जा रहा है, अगर सही है तभी करें। और इसको अर्थिंग इसमें लगा के रखें। ठीक है। तो ये हो गया आपका सुरक्षा और सावधानियों के साथ। अब आप स्टेप नंबर 4 को सुरक्षा और सावधानियों के साथ बताइए। बताइए मोनू कुमार। बहुत बढ़िया। अब आप लोग के बीच से जो ये आगे 10 लोग बैठे हैं, उठ के इधर आ जाइए जहां पे ये मैंने सामान रख रखा है। जो बड़े हैं वो आगे और जो छोटे हैं वो पीछे होते हुए एक अर्धचंद्राकार यानी अर्धगोलाकार में खड़े हो जाइए। अब मैं इन्हीं चरणों, प्रत्येक चरण को, यानी ये जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शन के प्रत्येक क्रम और चरण को सुरक्षा और सावधानियों के साथ फॉलो करके आप लोग को करके दिखाऊंगा। तो आ जाइए, देखिए ये है ऑयल टेस्टिंग किट। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ये स्टेप नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ये आपका स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ओके। अब देखिए हमने रीडिंग ली है, यह हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल है। इसकी रीडिंग और जो इस ट्रांसफार्मर ऑयल का मानक रीडिंग जो इस पे लिख के आता है लगभग समान है ना, क्योंकि हमें रीडिंग लेने में थोड़ी बहुत हम देखने में या रीडिंग नोट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा अंतर आ गया है। चलिए कोई बात नहीं। अब नीसराज और तीसराज आप दोनों आ जाइए। नीसराज इस प्रदर्शन की सुरक्षा और सावधानी को बताएंगे और तीसराज इस प्रदर्शन को करके बताएंगे। ठीक है। तो आ जाइए इधर, इधर आप बैठ जाइए, सॉरी खड़े हो जाइए, उधर आप कर लीजिए, बता दीजिए आप लोग। नीसराज ऑयल को हाथ से क्यों छू रहे हो?
तीसरा, तुम्हें केवल सुरक्षा सावधानी बताने के लिए बोला है। सही से खड़े हो, हाँ शॉक लग जाएगा अभी। चलिए बहुत बढ़िया, आप दोनों ने बहुत अच्छा करके बताया। अब आप लोग अपने अपने जगह पे, स्थान पे जा करके बैठ जाइए, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, आप दो लोगों ने बता दिया, बहुत अच्छा बताया। अब मैं आप सभी को ये ऑपरेशन शीट जो मैंने बनाई है, ये ऑपरेशन शीट जो मैंने बनाई है उसको दे रहा हूँ, और उसके साथ साथ आप लोगों को ये मटेरियल्स दे रहा हूँ, और कई सारी मशीनें, ऑयल टेस्टिंग किट वहाँ पर रखी गई हैं। आप लोग जा करके इस प्रदर्शन का अभ्यास कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। प्रदीप कुमार, आप देखो उधर क्या कर रहे हो। अरे ऑयल कहाँ डाल रहे हो भाई, तो देखो ऑयल वो लीक हो रहा है, उसको साफ करो। अरे भाई ऑयल टेस्टिंग किट का पहले डोर लॉक करो भाई, सही नहीं है। कुरमेंदर, आप क्या कर रहे हो, खड़े क्यों हो, आपको अभ्यास करने के लिए भेजा गया है। चलिए आपका अभ्यास खत्म हुआ, बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छे से अभ्यास किया। अब इस प्रदर्शन और अभ्यास को जानने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक कौशल परीक्षण रखा है, जिसमें आपको मिलेंगे 20 मिनट, और ये परीक्षण 20 मिनट का होगा। इसमें 4 चरण है, और प्रत्येक चरण के लिए 5 अंक रखे गए हैं, यानी 20 अंक टोटल है। जो भी किसी चरण में कोई भूल या त्रुटि करेगा उसके 5 अंक काट लिए जाएंगे। तो अब आप लोग इस ऑपरेशन शीट को मेरे पास रख दीजिए, और बाकी जो भी है अपने अपने वर्क बेंच पे जा करके इस अभ्यास को परीक्षण करके दिखाइए, यानी मैं चेक करूंगा। आपको देखना नहीं है, मुझे देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता है। और प्रॉपर टाइम में 20 मिनट का समय है, 20 अंक है, जिसको करके आइए। मैं देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ घूम घूम के सबकी, कौन कर रहा है सही से। मैं बताऊंगा नहीं, मैं केवल नोट करूंगा। तो ध्यान रखिएगा हर क्रम, चरण और सुरक्षा और सावधानियों को। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 5 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट और रह गए हैं। अच्छा जी, चलिए टाइम ओवर। हाँ वेरी गुड। मैंने देखा जो 30 राज हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया है प्रॉपर तरीके से। और जो ये 20 राज हैं, इन्होंने थोड़ी सी चरण नंबर 3 और 3 में एक त्रुटि कर दिया था, और चरण नंबर 2 में एक सुरक्षा सावधानियां भूल गए थे, ग्लव्स नहीं पहने थे, है ना। तो इनका मैं 5 नंबर कट करता हूँ। चलिए 30 राज के लिए आप ताली बजा दीजिए, और 20 राज के भी आप थोड़ा सा उनको भी उत्साह कर दीजिए। तो ये था आपका आज का कौशल प्रदर्शन, ट्रांसफार्मर आयल टेस्टिंग, ठीक है। ये जो प्रदर्शन है, मैंने आपके जो निमी पब्लिकेशन के इलेक्ट्रिशियन के अनुदेशक प्रैक्टिकल हैंडबुक है वहाँ से लिया था। यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हालांकि मैंने आप लोगों के लिए ऑपरेशन शीट बना रखा है, वो ऑपरेशन शीट आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप जानकारी को ले सकते हैं। और हम अगले कौशल में या अगले प्रदर्शन में ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग करना सीखेंगे, या
ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, ये आपका ओके दोस्तों, अभी देखिए हमने सारे पूरे प्रॉपर तरीके से ध्यान रखे, पूरी तैयारी के साथ, टूल्स एंड इक्विपमेंट मटेरियल के साथ मैंने आपको ये प्रदर्शन करके दिखाया। तो भी आपका 15 मिनट का टाइम लग गया, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा प्रैक्टिकल था, प्रदर्शन था। यदि आपको छोटे छोटे प्रदर्शन है तो आपको 10 मिनट में सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रदर्शन करते समय आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। जो भी आपके टूल्स इक्विपमेंट मटेरियल लगने हैं उसको प्रॉपर पहले से ही रख लीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, है ना। और उसके बाद ध्यान रखना है चीज़ों को, घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से कायदे से एक्सप्लेन करना है, प्रेजेंट करना है। जो भी आपका टॉपिक है, स्किल है, उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करना है और तैयार करके प्रॉपर तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करना है। ठीक है, और चूँकि लेसन प्लान में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि लेसन प्लान केवल आपको पढ़ के बताना होता है, यहाँ पे पीपीटी दिखा करके आप बता सकते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन प्लान थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए मैंने डेमो प्लान पे मैंने कहा एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और मददगार साबित होगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चूँकि इस डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में या लेसन प्लान में बहुत सारी खामियां भी होती हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं, जो मैं किसी और वीडियो में आपके एग्ज़ाम के बाद बताऊंगा। और इसमें क्या है, क्योंकि मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है CITS शुरू से। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, CITS शुरू से करने का मतलब है जिन्होंने CITS कर चुका है वो भी अगर रिवाइज करना चाहते हैं, जो पास आउट हो गए हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा POT का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि POT इज ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, हाउ टू टीच, तो वो आपको आना चाहिए। और साथ में मैं ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, WCS, ED सारे सीरीज लेके आता रहूँगा। तो बने रहिए साथ में मेरे, और इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। जो आपको मिले उसको केवल अपने तक न रख करके उसको शेयर करना सीखिए, उसको दूसरों को देना सीखिए। तो ऐसे करके आप लर्निंग्स को फैलाइए, आप सीखिए और सिखाइए। और हाँ, जो सीखने और सिखाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, जिसको ये अच्छा लगता है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और आपको अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में।